आज की इस चर्चा में कंप्यूटर विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो दिमाग घुमा देने वाली लड़ाई को डिकोड किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं शब्दों के बीच का अंतर निकालने की और इसके लिए इस्तेमाल होने वाले दो बिल्कुल अलग तरीकों की, प्लेन रिकर्शन और डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये कोई आम तकनीकी तुलना नहीं है। इस समझने की एक शानदार यात्रा है कि कैसे एक गलत तरीका दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को भी पूरी तरह से घुटनों पर ला सकता है और कैसे सही तरीका उसी असंभव काम को पलक झपकते ही मुमकिन बना देता है। चलिए इस कंप्यूटेशनल क्लिफ यानी गणना की भयानक खाई के सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए जरा इस बहुत ही सरल से दिखने वाले प्रश्न पर गौर करते हैं। सोचिए, हमारे सामने दो शब्द हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन। इन दोनों शब्दों में लगभग 20 अक्षर हैं। अब सवाल यह है कि अगर एक बेहद आधुनिक और सुपरफास्ट सीपीयू को यह पता लगाना हो कि इन दोनों के बीच कितने अक्षरों का अंतर है, तो उसे कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। थोड़ा विचार करने लायक बात है। कुछ हज़ार ऑपरेशंस, या चलिए मान लेते हैं कुछ लाख। हम एक ऐसे सीपीयू की बात कर रहे हैं जो 1 सेकंड में 1 अरब ऑपरेशंस कर सकता है। ऐसा लगता है कि यह काम तो चुटकियों में हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, और यही चीज आज के हमारे मुख्य विषय की ओर ले जाती है। और यहीं से हमारा सामना होता है द कंप्यूटेशनल क्लिफ से, यानी गणना की उस गहरी और खतरनाक खाई से जहां हमारा पहला तरीका काम करने से साफ इनकार कर देता है। अगर इन शब्दों के बीच का अंतर निकालने के लिए प्लेन रिकर्जन नाम के तरीके का इस्तेमाल किया जाए तो जो नतीजा सामने आता है वो किसी विनाशकारी विफलता से कम नहीं है। रिकर्जन किसी भी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर हल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस खास समस्या जिसे लेवेंस्टाइन डिस्टेंस कहा जाता है में ये तरीका पूरी तरह से लड़खड़ा जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि अभी हम सिर्फ 10 अक्षरों वाले दो छोटे शब्दों की बात कर रहे हैं। प्लेन रिकर्जन का उपयोग करते हुए केवल इन 10 अक्षरों की तुलना करने के लिए ही कंप्यूटर को 3.5 अरब, जी हां 3.5 बिलियन कॉल्स करने पड़ते हैं। हमारे उस सुपरफास्ट सीपीयू को भी इस छोटे से काम में लगभग 3 सेकंड का समय लग जाता है। सतह पर शायद 3 सेकंड बहुत बुरा ना लगे, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ 10 अक्षरों का हाल है। ये 3 सेकंड का समय एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि आगे कितना भयानक तूफान आने वाला है। अब वापस उसी सवाल पे आते हैं जो हमने शुरुआत में उठाया था। 20 अक्षरों वाले वो दो शब्द, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन। जैसे ही अक्षरों की संख्या 10 से बढ़ के 20 होती है, ऑपरेशंस की संख्या सीधा छलांग लगाकर 12 क्विंटिलियन हो जाती है। उसी तेज सीपीयू को ये गणना पूरी करने में 380 साल लग जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, 380 वर्ष। केवल दो आम शब्दों की तुलना करने के लिए कई पीढ़ियों का समय। यहां आकर प्लेन रिकर्शन पूरी तरह से दम तोड़ देता है और पूरी तरह से अव्यावहारिक हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये खाई अभी और भी गहरी होने वाली है। चलिए इस पैमाने को थोड़ा और आगे बढ़ाकर देखते हैं। मान लेते हैं कि 30 अक्षरों की लंबाई वाले दो वाक्यों की तुलना हो रही है। 30 अक्षर कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं होता, ये बस एक छोटा सा वाक्य है। लेकिन प्लेन रिकर्जन के लिए ऑपरेशंस की संख्या विस्फोटित होकर 4 गुणा 10 की घात 28 हो जाती है। इस गणना को पूरा होने में ब्रह्मांड की आयु से भी ज्यादा समय लगेगा। ये सोचना भी अकल्पनीय है कि इंसान से लाखों गुना तेजी से काम करने वाला कंप्यूटर महज 30 अक्षरों की तुलना करने में हमारे ब्रह्मांड के पूरे जीवन काल से भी अधिक समय ले सकता है। और ये इस भयानक खाई का एकदम चरम बिंदु है। अगर 50 अक्षरों वाले दो सामान्य वाक्यों की तुलना करने की कोशिश की जाए तो ऑपरेशंस की संख्या 10 की घात 80, 10 टू द पावर 80 को पार कर जाती है। संदर्भ के लिए इसे ऐसे समझते हैं, ये संख्या पूरे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में मौजूद कुल परमाणुओं की संख्या से भी कहीं अधिक है। इस स्तर पर आकर ये केवल समय की बात नहीं रह जाती, ये भौतिकी और वास्तविकता की सीमाओं को ही तोड़ देता है। प्लेन रिकर्जन से इस समस्या को हल करना शाब्दिक रूप से असंभव है। इतनी भारी अराजकता और ब्रह्मांडीय स्तर की गणनाओं को देखने के बाद अब एक ऐसे समाधान की बात करते हैं जो इस पूरे तूफान को पल भर में शांत कर देता है। यही एंट्री होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग की। डायनामिक प्रोग्रामिंग, या जिसे संक्षेप में डीपी कहते हैं, एक ऐसा एल्गोरिदम है जो इस असंभव सी चुनौती को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। इन आंकड़ों पर एक नज़र डालने से साफ हो जाएगा कि यह मुकाबला कितना एक तरफा है। जहां 30 अक्षरों के लिए प्लेन रिकर्शन ब्रह्मांड की आयु जितना समय ले रहा था, वहीं डायनामिक प्रोग्रामिंग को केवल 900 सेल्स की गणना करनी पड़ती है, जो तुरंत मतलब पलक झपकते ही हो जाती है। 100 अक्षरों पर जाने पर जहां रिकर्शन का तो सोचना भी अकल्पनीय है, वहां डीपी केवल 1 मिलीसेकंड का समय लेता
देता है। यहाँ तक कि 10,000 अक्षरों के किसी लंबे दस्तावेज के लिए भी डीपी केवल 1 सेकंड में परिणाम दे देता है। तो जरा सोचिए, एक तरफ ब्रह्मांड की आयु और दूसरी तरफ 1 मिलीसेकंड। क्या गजब का कॉन्ट्रास्ट है। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल जहन में आता है, आखिर इतना भयंकर अंतर क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरीका कभी खत्म ही ना हो और दूसरा तरीका उसी काम को तुरंत कर दे? इसका जवाब छिपा है इन तरीकों की गणितीय जड़ों में। अगर इनके बढ़ने की गति को देखा जाए तो प्लेन रिकर्शन 9 की घात n 9 रेज़ टू द पावर n के रूप में एक्सपोनेंशियली यानी घातांकीय रूप से बढ़ता है। दूसरी ओर डायनामिक प्रोग्रामिंग m गुणा n m मल्टीप्लाइड बाय n के रूप में लीनियरली यानी बहुत ही आसान और प्रबंधनीय पैमाने पर बढ़ता है। सच तो यह है कि ये दोनों मॉडल एक ही ग्राफ पर रखे जाने के लायक भी नहीं हैं। ये गणना की दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया में काम करते हैं। इस एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। फिबोनाची जैसे अन्य रिकर्सिव फॉर्मूले आमतौर पर 2 टू द पावर n की दर से बढ़ते हैं, जो खुद भी काफी खराब है, लेकिन ये लेवेनस्टाइन डिस्टेंस वाली समस्या लगभग 9 टू द पावर n के हिसाब से बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ घातांक ही नहीं बल्कि आधार भी बड़ा है। यहां काम 2 गुना या तिगुना नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि ये इतनी तेजी से ब्रह्मांड के कुल परमाणुओं की संख्या को भी पीछे छोड़ देता है। यहीं पर हमें एक एग्जिस्टेंशियल मेंटल फ्लिप की जरूरत पड़ती है। मतलब इस पूरी चीज को देखने का हमारा नजरिया ही बदलना होगा। ये समझना जरूरी है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग कोई मामूली स्पीड ऑप्टिमाइजेशन या शॉर्टकट नहीं है। ये इस गणना को अस्तित्व में लाने की एक अनिवार्य शर्त है। असलियत ये है कि इस समस्या में हल करने के लिए केवल mxn वास्तविक उप समस्याएं ही होती हैं। अगर 20 अक्षरों के 2 शब्दों की तुलना हो रही है तो वास्तव में केवल 400 छोटे हिस्सों को ही हल करना होता है। लेकिन प्लेन रिकर्शन इस सच्चाई को छिपा लेता है। वह अंधाधुंध तरीके से उन्हीं 9 रेज़ टू द पावर n अलग अलग रास्तों पर भटकता रहता है और बार बार उन्हीं 400 हिस्सों को करोड़ों अरबों बार हल करता है। ये ऐसा ही है जैसे आप एक ही भूल भुलैया में बार बार गोल गोल घूम रहे हों, जबकि असली दरवाज़ा बिल्कुल आपके सामने हो। और इस पूरे विश्लेषण का सबसे दार्शनिक और प्रभावशाली विचार ये है कि डीपी किसी भी चीज की गति नहीं बढ़ा रहा है। ये बस उस काम को करने से साफ इनकार कर रहा है जिसे करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। डायनामिक प्रोग्रामिंग की असली प्रतिभा उसकी गति में नहीं बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता में है। ये याद रखता है कि उसने क्या हल कर लिया है और जो काम फालतू है उसे सिरे से नकार देता है। ये बिना वजह की मेहनत को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अब इस भारी भरकम गणित को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। आज हम जिन डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं वे इसी डीपी लॉजिक पर गहराई से टिके हुए हैं। स्मार्टफोन पर टाइप करते समय जो ऑटो करेक्ट या स्पेल चेक हमारी गलतियों को सुधारता है वो यही डायनामिक प्रोग्रामिंग है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का कोड तुलना करने वाला गिट डिफ और यहां तक कि वैज्ञानिकों के इस्तेमाल में आने वाले डीएनए अलाइनमेंट टूल्स, ये सब डीपी के बिना अधूरे हैं। सच तो ये है कि डीपी के बिना स्मार्टफोन का ऑटो करेक्ट सिर्फ धीमा नहीं होगा, उसका तो वजूद ही नहीं होगा। तो अंत में ये चर्चा एक बहुत ही गहरे विचार के साथ हमें छोड़ जाती है। आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि कोई समस्या जितनी ज्यादा शाखाओं में बढ़ती है, डायनामिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल उतना ही अनिवार्य हो जाता है। ये कोई विकल्प नहीं रह जाता। जरा सोचिए, ऐसी और कौन-कौन सी असंभव गणनाएं और छिपे हुए गणितीय चमत्कार हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी पूरी आधुनिक डिजिटल दुनिया को टूटने से बचा रहे हैं। हमारे आसपास ऐसे कई अदृश्य एल्गोरिदम हैं जो असंभव को रोज संभव बना रहे हैं। अगली बार जब कोई फोन झट से गलत स्पेलिंग सुधार दे तो उस 1 मिलीसेकंड के चमत्कार और उस भयानक कंप्यूटेशनल क्लिफ को जरूर याद कीजिएगा, जिससे हम सब रोज बच निकलते हैं।